मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न संख्या 10 है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के पाद का मतलब मीनार के आधार तक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। अब देखो प्रेक्षक कहाँ बैठा है, वह मीनार के शिखर पर है। और राजमार्ग का मतलब सड़क, जो राष्ट्रीय सड़क होती हैं, राष्ट्रीय जिनको सड़क नेशनल हाईवे अंग्रेजी में कहा जाता है, उसे हम राजमार्ग कहते हैं हिंदी में। तो उस राजमार्ग पर चलने वाली जो कार है उसका उन्नयन कोण 30 अंश नोट करता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। जो कार है वह मीनार के आधार की तरफ आ रही है। 6 सेकंड गुजरने के बाद कार का अवनमन कोण फिर से नोट किया जाता है, जो 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। समय पूछा है। समय दूरी और चाल से संबंधित होता है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, साधारण सूत्र होता है दूरी, चाल और समय का संबंध बताने वाला। तो 6 सेकंड समय हमें दिया है। चाल के बारे में बताया गया है कि एक समान चाल है, तो हम उसको कुछ मान सकते हैं कि चाल इतनी है, तो हम दूरी ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज़मीन की सतह पर खड़ी मीनार के लिए हम एक रेखाखंड का चित्र बनाएंगे। जो मीनार है वह एक रेखाखंड के रूप में हम बना पाएंगे। तो यह एक मीनार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब नीचे हम जमीन की सतह के लिए भी एक रेखाखंड खींचेंगे। यह राष्ट्रीय राजमार्ग है, जमीन की सतह पर ही राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। तो यहाँ पर एक बार देखा गया कार को, 6 सेकंड बाद माना कार आपकी यहाँ पर पहुँच गई। तो ए पर प्रेक्षक, AB एक मीनार, C पर पहले कार थी और कुछ समय बाद अर्थात 6 सेकंड समय भी दिया है, तो 6 सेकंड बाद D पर पहुंच गई। तो A पर जो प्रेक्षक है उसकी दृष्टि की क्षैतिज रेखा, जो दृष्टि का क्षैतिज स्तर है वो ये होगा। जब प्रेक्षक आपका A पर है तो कोण इसी क्षैतिज रेखा से बनेंगे। तो पहले कोण नोट किया गया, अवनमन कोण 30 अंश। 30 अंश कैसे? दृष्टि रेखा बनाएंगे आप, C को देखा जा रहा है, A से देखा जा रहा है, तो ये कोण बना 30 अंश का। फिर उसके बाद 6 सेकंड बाद कार पहुंच गई है D पर, तो फिर आप D बिंदु को E बिंदु से मिलाएंगे, तो प्रेक्षक की दृष्टि रेखा D बिंदु को देखने के लिए बनाई जाएगी। तो यह जो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से अब कोण बनाएगी, यह है 60 अंश का। तो C और D कार की दो स्थितियां हैं। A प्रेक्षक है, AB मीनार है, और मीनार जमीन की सतह पर ठीक लंबवत खड़ी होगी, तो यह कोण कितना होगा? 90 अंश का होगा। तो इस बिंदु का नाम माना हम E दे दें। तो EA जो क्षैतिज स्तर है दृष्टि का प्रेक्षक की, तो आप देखिए दो Z बन रहे हैं, क्योंकि ये जो क्षैतिज स्तर का मतलब होता है भूमि की सतह के समांतर। तो EA भूमि की सतह CB के समांतर होगा, तो ये दो रेखाएं समांतर हो गई। तो EAC, यह कोण EAC के लिए Z बन रहा है, देखो ACB इसके बराबर हो गया, आंतरिक एकांतर कोण। ऐसे ही EAD 60 अंश ADB के बराबर हो गया ये। तो यह कोण हो गया 30 अंश का इसके बराबर, और यह कोण हो गया 60 अंश का EAD के बराबर। तो पहले इसमें चित्र का विवरण देंगे, फिर उसके बाद ये बताएंगे कि हमने कोण जो 60 अंश और 30 अंश C और D पर दिखाए हैं वो कैसे दिखाए हैं। मीनार की ऊंचाई भी नहीं पता इस बार, तो मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं H। और CD दूरी नहीं पता है, लेकिन 6 सेकंड पता है कि C से D पहुंचने में 6 सेकंड लगे कार को। तो कार की चाल हम मानेंगे, उस आधार पर हमें CD प्राप्त हो जाएगा। तो पहले चित्र का विवरण देते हैं। तो चित्र में AB मीनार है, A पर प्रेक्षक है, बिंदु A से नोट किए जा रहे हैं अवनमन कोण।
सी और डी कार की दो स्थितियां हैं। सी एवं डी कार की दो स्थितियां हैं। एक स्थिति है सी और 6 सेकंड बाद है कार की स्थिति डी। तो बी मीनार का पाद बिंदु हो गया आधार और सी बी आपकी सड़क है, राजमार्ग। ई ए क्षैतिज स्तर है दृष्टि का, तो ई ए किसके समांतर है? सी बी के समांतर। इसीलिए कोण ए सी बी बराबर कोण ई ए सी। ए सी बी बराबर ई ए सी। क्यों? एकांतर आंतरिक कोण। तो कोण ए सी बी बराबर 30 अंश और इसी प्रकार आंतरिक एकांतर कोण के आधार पर कोण ए डी बी बराबर 60 अंश। तो दो समकोण त्रिभुज आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें सी डी और बी डी के बारे में अभी कुछ नहीं पता, तो हम मान लेते हैं, माना कार की चाल एक समान चाल है। देखिए, तो कार की चाल हम मान सकते हैं एक समान चाल है, तो बराबर x मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में x मीटर। तो कार C से लेकर D तक पहुंचने में कितना समय ले रही है? 6 सेकंड में। तो 6 सेकंड में कार द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो दूरी है चाल x गुणा समय है 6, तो दूरी होगी 6x। तो कौन सी दूरी होगी? 6x C से लेकर D तक, और D से लेकर B तक आपको नहीं पता है, इसको आप मान लीजिए y, और C से लेकर D तक अब आप निकाल चुके हैं, यह होगी 6x। अब जो भी x का मान आएगा वह कार की चाल होगी, और फिर समय पूछा गया है कि C से लेकर B तक पहुंचने में कितना समय लगा है, तो हम पहले C से लेकर B तक दूरी निकाल लेंगे x के रूप में, फिर समय बराबर दूरी बट्टे चाल से समय निकाल लेंगे। तो अब दो समकोण त्रिभुज निर्धारित कीजिए जिनको हमें अध्ययन के लिए यूज करना है। ए बी डी, ए बी सी। कर्ण ए डी और ए सी की बात नहीं हो रही है और ना ही निकालना है, तो हम समकोण त्रिभुज ए बी डी में भी लंब और आधार की बात करेंगे और समकोण त्रिभुज ए बी सी में भी लंब और आधार की बात। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा कोण कितना है? 30 अंश। तो tan 30 अंश बराबर 30 अंश के लिए लंब है ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक को आपने चित्र में दिखाया h, तो ए बी बट्टे बी सी आधार। तो 1 बट्टे वर्गमूल 3 tan 30 अंश का मान ए बी है h बट्टे बी सी है 6x धन y। तो इसका मतलब हो गया बजगुणन से 6x धन y बट्टे, अगर हम वर्गमूल 3 को हम ऐसे ही रहने दें, बराबर h, क्योंकि h का मान निकल गया है। h बराबर 6x धन y बट्टे वर्गमूल 3। अब दूसरा समकोण त्रिभुज जिसका हमें अध्ययन करना है वह है ए बी डी में। ए बी डी में tan 60 अंश बराबर लंब बट्टे आधार। तो 60 अंश के लिए लंब वही है ए से लेकर बी तक, आधार बी से लेकर डी तक, तो ए बी बट्टे बी डी। tan 60 अंश का मान वर्गमूल 3 ए बी एच बट्टे बी डी वाई। तो यहाँ से y बराबर हो गया, या h बराबर आप कह सकते हैं, h का मान निकालेंगे तो y वर्गमूल 3 बराबर h। अब देखो h ना हमने निकालना है,
ना हमें h दिया है। तो दोनों समीकरणों से देखो, एक से हमें h बराबर इतना प्राप्त हो रहा है, एक से h बराबर इतना प्राप्त हो रहा है। तो हम अगर दोनों समीकरणों को घटा दें या दोनों समीकरणों की तुलना कर दें, h का मान हम समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण 2 से h का मान जो हमने प्राप्त किया है समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 में से मैंने 2 को घटाया है, या जो मैं लिख रहा हूँ h का मान हम 1 में रख रहे हैं, या फिर समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो हमने लिखा h का मान हम 1 में रख रहे हैं, तो 6x धन y बट्टे वर्गमूल 3 बराबर दाएं पक्ष में h की जगह हम रख देंगे y वर्गमूल 3। अब हम वज्रगुणन कर लेंगे, वर्गमूल 3 इधर गुणा हो जाएगा, तो 6x धन y बराबर y वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 हो जाएगा वर्गमूल 9, जिसका वर्गमूल आएगा 3। तो 6x धन y बराबर हो गया 3y। तो y का पक्षांतर कर दीजिए, तो 6x बराबर 3y ऋण y, तो 2y बराबर 3 में से y 2y बराबर 6x, तो इसका मतलब y बराबर 6x बटे 2 बराबर 3x। अब जो आपने y माना था चित्र में वो 3x आ गया। अब चित्र में देखिए y क्या माना था आपने, d से लेकर b तक, तो d से लेकर b तक आपके पास 3x आ गया और c से लेकर d तक आपके पास है 6x। अब आपसे पूछा इस बिंदु से b तक मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी निकाल लेते हैं। चित्र में जो हमें c से लेकर b तक की दूरी है, c से लेकर b तक की दूरी बराबर CD धन DB ये है। तो CB कितना है 6x और DB आप निकाल चुके हैं 3x, तो बराबर कितना हो गया कुल 9x। तो दूरी कुल इतनी होगी। चूंकि समय बराबर, जब भी दूरी और चाल पता है तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर बिंदु C से B तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर होगा दूरी 9x बट्टे चाल x। तो x से x कैंसिल, तो आपके पास बचा 9 सेकेंड। तो जो पूछा गया था समय, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर 9 सेकेंड। तो अंत में आप अपना उत्तर दे दीजिए। कार द्वारा मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय लिया गया समय 9 सेकंड है। यह आपका उत्तर हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है 6 अंक में। तो आप ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कि अवनमन कोणों के आधार पर आपने नीचे C और D पर किस प्रकार 30 अंश और 60 अंश लिखा समांतर रेखाओं और त्रियक रेखाओं के प्रयोग से। उसके बाद 6 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर चाल गुणा समय से चाल को आपने x मीटर प्रति सेकंड मानते हुए दूरी निकाली। फिर आपको मीनार की ऊंचाई ना दी थी ना बतानी थी, तो दोनों त्रिभुजों से आपने मीनार की ऊंचाई निकाली और h का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख दिया, तो आपके पास x और y का संबंध आ गया। तो इस आधार पर आपने बिंदु C से लेकर B तक की दूरी को चाल के पदों में प्राप्त कर लिया 9x। तो चाल के पदों में प्राप्त हो गया, तो दूरी समय बराबर चाल से चाल कट गई, तो आपके पास समय बचा 9 सेकेंड।